दोस्तों इसमें सोशल मीडिया पर आरक्षण को हटाने की बात बहुत जोरों से की जा रही है। लोग अपने अपने तरह से आरक्षण को हटाने की बात कर रहे हैं और अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। दोस्तों यह आरक्षण संविधान में कब किसके लिए और कितना परसेंट आया है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। जब 1950 में देश का संविधान लागू हुआ तब केवल एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया था, जिसमें एससी को 15% और एसटी को 7.5% का आरक्षण दिया गया था। और इसमें यह कहा गया था कि अभी ये सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हैं और इस आरक्षण की समीक्षा हर 10 साल पर की जाएगी। लेकिन देश के संविधान को लागू हुए 75 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है दोस्तों, लेकिन आज तक ना कोई समीक्षा हुई, ना तो इसको हटाने की कोई बात की गई। इसमें समय समय पर बल्कि इसको बढ़ाने की ही बात की गई। जैसे कि 1990 में वीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन की सिफारिश पर ओबीसी को 27% आरक्षण इसमें जोड़ दिया गया। दोस्तों इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद वीपी सिंह की सरकार ने इसको लागू किया। और दोस्तों 2019 में ईडब्ल्यूएस जो सवर्ण आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 10% आरक्षण देने की बात संविधान में जोड़ी गई। दोस्तों आखिर इसकी क्या जरूरत है? जो चीज हमारे देश को खोखला बनाया जा रही है, जिसमें प्रतिभा का हनन हो रहा है कि अगर कम नंबर पाने वाला टॉप पोजीशन पर होगा, ज्यादा नंबर पाने वाला उसके नीचे काम करेगा, तब वो लोग साथ में कैसे काम कर पाएंगे? उनके बीच जो तालमेल होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा दोस्तों। हाँ, अगर कोई समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उसको और तरीके से हेल्प की जा सकती है, जैसे कि उसके लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था कर दी जाए, उसको और तरीके से हेल्प कर दी जाए। लेकिन ये कहो कि किसी की प्रतिभा का हनन करके, किसी की प्रतिभा को दबा कर किसी दूसरे को उठाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं सही है दोस्तों। और दोस्तों इससे सिर्फ देश का ही घाटा नहीं है, मानव जाति के लिए भी एक खतरा है। अब आप लोग सोचो दोस्तों कि अगर आपका इलाज कोई ऐसा डॉक्टर करता है जो कि आरक्षण के दम पर आया हो, तो वो प्रॉपर तरीके से कर पाएगा, या जो अपने मेहनत के दम पे अपने दिमाग से आपका इलाज करेगा वो प्रॉपर तरीके से कर पाएगा दोस्तों। और दूसरी जगह दोस्तों, अगर आप सफर कर रहे हैं ट्रेन में, तो जो ट्रेन का ड्राइवर होगा वो अगर आरक्षण के दम पे आया होगा और ट्रेन को चला रहा होगा, तब आप ज्यादा सेफ फील कर पाएंगे, या अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर वो ड्राइवर बना होगा तब आप ज्यादा सेफ्टी फील कर पाएंगे? दोस्तों आरक्षण इस देश की प्रतिभा के लिए बिल्कुल एक दानव की तरह है, एक राक्षस की तरह है। इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस संविधान से बिल्कुल हटाया जाए, ताकि जो प्रतिभाएं देश से बाहर जा रही हैं उनको यहाँ पर एक अनुकूल वातावरण फील नहीं हो पा रहा है। दोस्तों कम से कम वह प्रतिभा अपने देश में रह जाए और एक अच्छा वातावरण के साथ अपने प्रतिभा को लोग दिखा सकें, जो कि देश के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा दोस्तों। कि जिस वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है उसको एक तरह से वैसाखी दी जा रही है, जिससे वो धीरे धीरे विकलांग की ओर आगे बढ़ रहा है। और न सिर्फ वो वर्ग विकलांग हो रहा है, बल्कि वो पूरे देश की प्रतिभा को विकलांग कर दे रहा है। दोस्तों आरक्षण के हटने से इतना ही लाभ नहीं है, बल्कि वो जातियां जिनको आरक्षण दी जाती है, जो कि छुआछूत के शिकार होते हैं, जिनसे कि सामाजिक भेदभाव किया जाता है, वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ना सिर्फ ये भेदभाव खत्म होगा, बल्कि देश से जाति व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। और दोस्तों जब देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, एक विकसित समाज की ओर आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों देश से बिल्कुल जाति व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी एक बराबर होने चाहिए। और जब यह आरक्षण खत्म हो जाएगा, तब यह धीरे धीरे जाति व्यवस्था भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सभी एक जैसे हो जाएंगे, कोई छुआछूत नहीं रहेगा समाज में। बिल्कुल दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा न सिर्फ किसी वर्ग को होगा, बल्कि पूरे देश को होगा। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना, आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।